हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स्थ हिंदी चैप्टर फर्स्ट, कक्षा 6 का हिंदी विषय का पहला चैप्टर देखिए, वह है चिड़िया जो। इस चैप्टर के हम प्रश्न अब उत्तर कर देखने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑनलाइन क्लास विथ वासु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाए और आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहला प्रश्न देखिए, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो इस कविता को पढ़ने के बाद में हमारे मन में चिड़िया के कौन कौन से रूप सामने आए। तो पहला जो रूप है वह देखिए, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया। पहला विचार आया कि वह सुंदर चिड़िया है और पंख उसके नीले। दूसरा, वह मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तीसरा, वह बहती नदी का पानी पीती है। चौथा, चिड़िया का आकार छोटा है। पांचवा, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। इन पांचों रूपों में चिड़िया हमारे सामने आती है। प्रश्न 2 देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। शीर्षक होता है नाम। तो हम इस पाठ के नाम देना चाहेंगे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। ये 3 नाम हम इस कविता के देने चाहेंगे। प्रश्न 3 देखिए, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। हमने कविता पढ़ी अच्छे से तो उसमें आया कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया झुंडी के दाने एवं अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल में इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो हमने जाना कि चिड़िया को किन किन से प्यार है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए 4, आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इन 2 पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है। पहला है, रस उंडेलकर गा लेती है। खेका है, चड्ढी नदी का दिल लटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो पहले का उत्तर होगा, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। मतलब बिना ही किसी डर चिंता के मधुर स्वर में गाती है, जिससे वातावरण में वह रस घोल देती है। पहली पंक्ति का आशय यह था। अब दूसरी पंक्ति का आशय देखिए, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती, अर्थात उफनती हुई नदी के बीच में से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है और यानी लबालब पानी से भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगा करके उस जल राशि में से जल का मोती ले जाती है। अर्थात पानी की जो बूंद है वह मोती के समान दिखाई देती है और उस पानी की बूंद से अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अब प्रश्न आते हैं अनुमान और कल्पना वाले। हमें कल्पना से सोच के बताना है इन प्रश्नों के उत्तर। पहला जो प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ा देता है। पहला है नीलकंठ, दूसरा छोटा किलकिला, तीसरा कबूतर, चौथा बड़ा पतरिंगा। तो इस कविता में हमें सबसे अच्छा लगा, ज़्यादातर भाग का नीला होता है और उसकी आवाज़ मीठी होती है, नीलकंठ वाला। प्रश्न 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा होता है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा। मैना, कौवा, बतख और कबूतर, इन पक्षियों के बारे में हमें बताना है। पहला मैना के बारे में देखो, इसके पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। उनकी टांगें हल्की लाल रंग की होती है। कौवा का पूरा शरीर ही काला होता है। बतख का पंख सफ़ेद होते हैं और उनके पैर हल्के गुलाबी रंग के। कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन नीली
और इसकी टांगें लाल होती हैं। आगे प्रश्न देखिए 3 का, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है। बंद बोले तो उनकी पंक्तियाँ, उनके जो पद्यांश हैं वो वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कुछ नए बंद जोड़ो। वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। आगे देखिए प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसा कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। तो हमें कल्पना करनी है, अर्थात इस प्रश्न से हमें कविता बनाने का अनुभव आएगा। तो देखो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार से होंगी। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार। जिस प्रकार वह चिड़िया जो की तरह ही हमने वह फूल जो नई कविता बनाई। अब आगे भाषा की बात, व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखिए। नीलो पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। उदाहरण दिए हुए मोर वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी। इनके साथ में हमें क्या जोड़ने हैं? विशेषण जोड़ने हैं। ठीक है, देखिए आगे वीडियो में। स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूँछों वाला आदमी। तो सुनहरे मोरों वाला बाग, सुनहरे मोरों वाला बाग। हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे। पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी। हमने विशेषण जोड़ रहे हैं, देखते चलना। सुनहरे पहले में जोड़ा, दूसरे में हरे भरे, तीसरे में पीले, चौथे में महात्मा गांधी। आगे में हंसने वाला बच्चा और उससे आगे में घनी मूँछों वाला आदमी, घनी मूँछों वाला आदमी। इस प्रकार से विशेषण शब्द वे होते हैं जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। प्रश्न 2, वह चिड़िया खालिस्तान जोंडी के दाने रुचि से खालिस्तान खा लेती है, वह चिड़िया खालिस्तान रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर हमें लिखना है। सोनाली जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठूसने लगी। इसमें जल्दी जल्दी है, दूसरे में लुढ़कती हुई, तीसरे में धीरे धीरे, चौथे में है सफ़ेद सी, पाँचों में है झपटा फुर्ती से, छठे में है सहम कर, सातवें में है अचानक। इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण शब्द थे जो क्रिया के साथ में जुड़े हुए थे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कक्षा 6 का वसंत भाग 1 का वह चिड़िया जो। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक्स, धन्यवाद। और एक प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी कर दीजिए प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।